नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्ची खबर न्यूज से। मैं हूं मोनी पांडे। अपने सच्ची खबर न्यूज की खास पेशकश खिलेगा कमल या दौड़ेगी साइकिल के सफर को सफल बनाने के दौर में आप देख सकते हैं इस समय हम पहुंचे विधानसभा पट्टी में। यहाँ पे कुछ ग्रामीण अंचल के लोग हमारे बीच मौजूद हैं। चलिए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ विकास कार्य रहा मौजूदा सरकार की देखरेख में, या फिर क्या कुछ कार्य विकास रहा विधायक का यहाँ पे। इस बार किसका बोलबाला होगा 2022 के चुनाव में। इन तमाम सवालों के साथ हम जनता के बीच में पहुँचते हैं, उनसे एक एक करके राय जानते हैं कि इस बार क्या कुछ रहेगा 2022 का नया रुझान। सर, आपका नाम क्या है? रविंद्र प्रताप सिंह, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष पट्टी। भाजपा मंडल उपाध्यक्ष। इस बार किसकी सरकार आ रही है? आपको किसका माहौल बनता दिख रहा है क्षेत्र में? अभी तो संभावना लग रहा है कि सपा और भाजपा दोनों की लड़ाई चल रही है, कांटे की टक्कर दिख रही है, लेकिन मौजूदा स्थिति बनती जा रही है। और विधानसभा पट्टी जो है, हमारे माननीय मंत्री श्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोदी जी मंत्री भी वर्तमान में रहे हैं, और लगता है कि फिर प्रचंड बहुमत से जीतने का काम हमारी पट्टी विधानसभा में माननीय मंत्री जी का होगा। सर, आप क्या कहना? और प्रदेश में जो चल रहा है उसमें तो ये लग रहा है कि कुछ सीटें सब बसपा की भी इस बार बढ़ेंगी और सपा की कुछ सीटें बढ़ेंगी, लेकिन यह है कि पूरे प्रदेश में योगी सरकार बनने जा रही पुनः। योगी सरकार फिर आ रही है? फिर आ रही। बाबा जी आ रहे भाई? योगी जी आ रहे हैं। बाबा सर, आप क्या कह रहे हैं? बाबा जी आ रहे भाई? बिल्कुल धड़ल्ले से आ रहे। क्या कुछ कार्य विकास रहा क्षेत्र में? बहुत कुछ किए हैं। आदमी पहले देखे तो क्या नहीं किए हैं। जो है विधायक कौन है यहाँ के? यहाँ राजेंद्र प्रताप सिंह, मोती सिंह। भैया 4 बार विधायक रहे मोती सिंह जी, क्या कुछ कार्य विकास रहा है? बहुत ज्यादा विकास किए हैं मोती सिंह। बहुत ज्यादा विकास हुआ। आपका नाम क्या है? राजेश कुमार पटेल। राजेश कुमार। क्या कुछ कार्य विकास रहा है? क्या कुछ कार्य विकास रहा क्षेत्र में उनका? बहुत ज्यादा किए हैं, चारों तरफ किए हैं। रोड बना है, पूरा हर चीज बना है। इस बार किसकी सरकार ला रहे हैं? इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ पूरे प्रदेश में योगी राज की सरकार बनेगी। योगी बाबा आ रहे हैं भाई? 100%, उसमें कोई दो राय नहीं है। विकास के मुद्दे देख लीजिए, हर जगह विकास हुआ है। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर चल रही है। अखिलेश यादव ऐसा कह रहे हैं कि सरकार केवल नाम बदलने का काम करिए, आप क्या कहेंगे? अखिलेश यादव के पास कोई मुद्दा नहीं है, बेबुनियाद की बातें करते हैं। गुंडा राज रहता है उनके राज में, एक भी दंगा 5 साल में नहीं हुआ। अखिलेश राज में केवल गुंडागर्दी होता है, दंगाएं होती हैं, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता है, कोई बहन बेटी सुरक्षित नहीं रहती। हाथरस के कांड के बारे में आप क्या कहेंगे? हाथरस के कांड के बारे में? हाथरस का जो कांड हुआ था उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। जो भी हुआ था गलत हुआ था, इसके लिए भी आपने अभी कहा कि इस समय बहन बेटियां बहुत सुरक्षित हैं। अखिलेश यादव में बहुत ज्यादा उन पर अत्याचार किए जाते हैं। बीजेपी सरकार में क्या हो रहा है? इतना जितना अखिलेश सरकार में गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार दंगा होती थी, योगी सरकार में बताइए एक भी दंगा कहीं हुआ? इलाहाबाद में छात्रों पर लाठियां चलवाई जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? इलाहाबाद में जो छात्र के ऊपर लाठियां चलवाई गई, ये भी सपा सरकार की साजिश थी। सपा सरकार की साजिश? बिल्कुल। आप क्या कह रहे हैं सर? सपा सरकार की साजिश थी? साजिश थी। किस तरीके की साजिश थी? उसमें जो थे वो सपा का समर्थन कर रहे थे। सपा का समर्थन करके वो भाग गए। उसके बाद जो बेचारे बच्चे थे वो लाठी पाए। गलती उसमें सपा सरकार की थी। नारा छात्र से क्या लेना देना? छात्र हम भी हैं तो हमसे क्या लेना देना बीजेपी और सपा से? हम तो पढ़ने गए वहाँ पे ना, पढ़ के आए। रोजगार दे रही है सरकार? जी दे रही है। आपको मिला है? मिला है। मिला है। सबसे ज्यादा रोजगार किसके शासन में आपको मिलते थे? भाजपा। आप संतुष्ट हैं? ईमानदारी से मिला। ईमानदारी से मिला। इसमें उसमें तो बेईमानी होती थी। अरे हमारे राम सिंह पटेल जी विधायक थे। 5 साल अगर बता दे पूरे पट्टी विधानसभा में एक भी काम अगर गिना दे तो मैं पूरे प्रदेश छोड़ के चला जाऊंगा। चलिए, महंगाई कैसी है इस समय? महंगाई सही है। महंगाई सही है, ज्यादा नहीं है? नहीं ज्यादा। सबसे ज्यादा किसके समय में थी? सबसे ज्यादा नहीं है। जब विकास होगा तो महंगाई न्यूनतम रहेगी, ऐसा नहीं। विकास रहेगा तो महंगाई रहेगी। जी, उनके इसको आप 3 घंटे लाइट आती थी। उनके शासन में 3 घंटे 2-3 घंटे आती थी। कब आती थी पता नहीं था। आज 18-20 घंटे लाइट है। 5 रुपए बिजली बिल है। उनके जमाने में 300 रुपए बिजली बिल था, 3 घंटे थी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार अगर हमारी सरकार बनती है हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। आनी चाहिए अखिलेश सरकार या नहीं आनी चाहिए? लाइट देंगे ही नहीं। क्यों नहीं आनी चाहिए? अरे उनको बोलने को कुछ भी बोल देते लेकिन करते कुछ नहीं। करते कुछ बोलते हैं, बस बोलते हैं। चलिए ठीक है। अखिलेश सरकार ये कह रही है कि मेरी सरकार आएगी तो अखिलेश सरकार कह रही है अगर हमारी सरकार आएगी तो बिजली मुफ्त रहेगा ना। जब बिजली देना ही नहीं तो मुफ्त किस बात की है? 1 घंटे बिजली देंगे तो मुफ्त ही है।
योगी सरकार आएगी, उनके घोषणा पत्र में है पूरे प्रदेश में 24 घंटे लाइट रहेगी, ये भाजपा का घोषणा पत्र में है। भाजपा का घोषणा पत्र था कि किसानों की आय दोगुनी की जाएगी। कितने किसानों की आय दोगुनी होगी? निश्चित होगी, निश्चित होगी दोगुनी। 13 रुपये में गेहूं था, आज क्या रेट है? जब भाजपा सरकार बनी, आप याद करिए, धान का रेट हर एक साल 1 रुपया बढ़ ही रहा है, और कितना बढ़ेगा? 2.5 का रेट वही था, वही है। आपको पता है गन्ने का भुगतान नहीं हो पाता था, गन्ने का काफी भुगतान बाकी था, आज सारा भुगतान हो गया, हफ्ते भर में हो जा रहा है। और सरकार में किसी भी किसान का तौल कांटे पर नहीं किया जाता था। भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, हर किसान का तौल सरकारी कर केंद्र पर किया जा रहा है और पूरा समर्थन मूल्य मिल रहा है जितना है। आपने अभी गुंडागर्दी की बात कही थी। 25,000 का इनामी गुंडा धनंजय सिंह को लेके अक्षर विरोधी पार्टी या बीजेपी सरकार को घेरते आ रही हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, कहाँ भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया? नहीं दिया। किसी अपराधी को भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं दिया, ये लाइक नहीं करती, बिल्कुल नहीं पसंद करती। अनुप्रिया पटेल ने खुद ने स्टेटमेंट दिया था कि हमारी टीम में कोई भी गुंडागर्दी का टिकट नहीं दिया जाएगा। सारे गुंडे जो थे सब सपा में थे, भाजपा में गुंडा न तो गुंडा को पार्टी टिकट दिया है, इसमें तो सारे गुंडों को टिकट दे दिया है इन्होंने। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि गुंडागर्दी की बात भारतीय जनता पार्टी करे, लेकिन सबसे बड़ा गुंडा योगी सरकार खुद है। ये कौन बोला? अखिलेश यादव। उनके खुद मंत्री आजम खान, उसके बाद जितने भी उनके सांसद विधायक नेता थे सब सारे। मैं तो पहले से आपसे कह चुका हूँ, ये बेबुनियाद की बातें करते हैं, जिस पर कोई मुद्दा नहीं रहा तो उसी की बात अखिलेश जी करते हैं। आज आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, चुनाव लड़ने का कोई मुद्दा नहीं है। ये जो विकास कर रहे हो, विकास में व्यवधान डालने का काम समाजवादी पार्टी करती है। समाजवादी पार्टी का इस बार अगर भारतीय जनता की सरकार बनती है तो किन नए मुद्दों पे वो ज्यादा जोर देगी? युवाओं को रोजगार मिलेगा, किसानों का सम्मान मिल रहा है और मिल रहा है, वृद्धा पेंशन मिल रही है उसको भी बढ़ेगा, टिब्बल बिल माफ होगा, किसान का सिंचाई मुफ्त हो जाएगा, रोड की तो जाली बिछ गई है। रोड की इतनी अच्छी रोड तो मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा है। जब से योगी सरकार की सरकार आई है तब से ही रोड ही बना रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? संतुष्ट है? इतनी अच्छी सड़क आपने कभी नहीं देखी? जी नहीं, सपा सरकार में सड़कें नहीं बनी थी? कुछ नहीं, वो सब बेबुनियादी बात थी, सब कोई काम नहीं होते, केवल कागज पे काम, केवल उसमें सपा में क्या होता था। अखिलेश यादव ऐसा कह रहे हैं, जो अभी आपने बात की कि कागज में काम था, अखिलेश यादव आरोप लगा रहे कि मेरे ही काम पे वो फीता काट रहे हैं, अपना नाम लिखवाते चल रहे हैं। केवल अखिलेश यादव केवल फीता काट रहे थे, उस समय फीता काट रहे थे, सब काम कुछ भी नहीं हुआ है। धरातल पर किसने उतारा? योगी सरकार। योगी सरकार। योगी सरकार। योगी सरकार। एक और मुद्दा सबसे बड़ा है जिसपे अखिलेश यादव हमेशा घेरते हुए आ रहे हैं कि जब उन्होंने लैपटॉप बांटा तो इस पर विरोध किया गया, तो इस समय नमक के पैकेट पे आ रही है। बिल्कुल सही क्वेश्चन आपने किया। अखिलेश यादव ने लैपटॉप बांटकर केवल अपना खजाना भरा था। लैपटॉप बांटकर सबसे बड़ा घोटाला अगर हुआ है, लैपटॉप बांटने में घोटाला हुआ था। पूर्वांचल एक्सप्रेस में घोटाला किए, कॉमनवेल्थ गेम्स में घोटाला किए, आगरा एक्सप्रेस में घोटाला किए, उनका नाम ही केवल एक घोटाला था। नहीं, बात फोटो लगवाने की हम बात कर रहे हैं। तो उसमें उनको प्रॉफिट था, बच्चों के लैपटॉप बांट रहे थे, डुप्लीकेट लैपटॉप दे दिए, अपनी फोटो लगवाए। योगी सरकार तो नमक पे फोटो लगवाए फिर रही है। योगी सरकार नमक नहीं दे रही, नमक के साथ क्या क्या दे रही बताइए? नमक के साथ उसको तेल, चना, मतलब खाना बनाने की सारी व्यवस्थाएं। पहली बार हमने देखा है किसी ने पूरा मुफ्त भोजन, अगर किसी गरीब के घर दोनों मीटिंग खाना अगर बन जा रहा है, केवल योगी सरकार बन सकता था। चाचा, हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी राशन की बात हो रही थी, ऐसा कहा जा रहा है कि योगी सरकार चना चबाना दे के लोगों को गुमराह कर रही केवल, आप क्या कर रहे हैं? सही कर रही है। सही करिए। हाँ, सही गुमराह कर रही है लोगों को, गुमराह कर रही है। हाँ, इस बार किसकी सरकार? अपाहिज बना रही है लोगों को, अपाहिज बना रही है। और क्या? इस पर आप क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, ये तो अपना अपना विचार है, लेकिन मेरा जहाँ तक राय है, योगी सरकार ही ऐसी सरकार है जो गरीबों के मसीहा, गरीबों का ध्यान देने वाले अगर कोई सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कोई नहीं है। आप इस पर क्या कह रहे हैं चाचा? गलत चीज है, गलत चीज है। इस पर किसकी सरकार ला रहे हैं आप? अखिलेश की। अखिलेश सरकार की। क्या कुछ कमी रह गई योगी सरकार में जो आप कुछ कमियां हैं? कुछ गिनाइए। अरे कमियां इतनी है कि हद से ज्यादा कमियां हैं सरकार में। जी बताइए। क्या मिल रहा है हम लोग को, गरीब को क्या मिला? 5 साल में कुछ मिला? राशन मिला, केवल राशन दे के केवल हम लोग का अपाहिज बना दिया। क्या चाहिए? उम्मीद क्या करते हैं आप सरकार से कि जो सरकार आएगी हमें देगी? अरे नौकरी चाहिए हम लोग की। नौकरी? कितनी नौकरी मांग, अभी कितनी भर्ती कराए?
क्या हुआ कुछ इस सरकार में? योगी सरकार तो करे कि 4 लाख युवाओं को रोजगार दी। बोलो। हाँ, योगी सरकार तो कह रही है कि कोरोना काल में हमने 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया। नहीं दिए। कहाँ, किधर दिए, किसको दिए? आप क्या कहें? योगी सरकार में 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है 5.5 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। आप इस पर क्या करें? आपके सामने कह रहे हैं। अरे कह रहे हैं ना भाई, कहीं मिला का? यहाँ तो नहीं मिला, किधर मिला? वो देखिए गिना रहे हैं। डाटा निकाल दीजिए। अध्यापकों की वैकेंसी 58,000, 68,000, 69,000, 12,000। जितनी भी भर्ती हुई है सब बेदाग भर्ती हुई है, कोई कोर्ट में नहीं गई है और सब किसी के यहाँ दलाली नहीं की गई, कोई एक पैसा कहीं से घूस नहीं लिया गया। ये केवल भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी में कोई पेपर पास क्यों नहीं किया जा रहा है? सारे पेपर लीक हो जा रहे हैं। ऐसा क्यों? नहीं, वो तो कुछ गड़बड़ियां हो गई थी, उस पर भी योगी सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। जिन जिन लोगों ने पेपर लीक करने में अव्यवस्था फैलाई थी उनके ऊपर घर पे ऊपर बुलडोजर चला था। बुलडोजर सरकार, डबल इंजन की सरकार है, उनके ऊपर बुलडोजर चला गया था। और पहली बार ऐसा हुआ है कि जो पेपर लीक किए थे, जिसमें दोषी पाए गए थे, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की गई है। ये योगी सरकार मुमकिन है, किसी सरकार नहीं हो सकती है। चलिए ठीक है। चाची आप बताइए, राशन दे रही है सरकार? हाँ भाई ये देते हैं। योगी सरकार आवत, योगी बाबा आई हैं आपकी बात? हाँ भाई जय बाबा आई है तेई हमका सब योगी ठीक रहन क्या अखिलेश ठीक रहन? हम भैया के हुक्म। चलिए ठीक है। और भी लोग हैं हमारे बीच। भैया आप कब से दुकान लगा रहे हैं? आप? अरे हम 10 साल से। 10 साल से। महंगाई आपको सबसे ज्यादा महंगाई किसके समय में दिखी? विकास होगी तो महंगाई होगी, ये तो जाहिर सी बात है। महंगाई सामान्य है, महंगाई समान है, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। और भी लोग हैं हमारे बीच। भैया आप युवा, सरकार रोजगार दे रही है? कहाँ नहीं दे रहे, बहुत रोजगार दे रहे हैं। बहुत रोजगार दे रही है, बहुत। खुश है? शिक्षा व्यवस्था ठीक है? सब एकदम खुश हैं सब। आप क्या करें? शिक्षा व्यवस्था ठीक है? एकदम सही है, सब सही है, बढ़िया है। चलिए ठीक है। शिक्षा व्यवस्था ठीक है भैया? सब बढ़िया है। महंगाई कैसी है इसमें? महंगाई सामान्य, महंगाई में कोई दिक्कत नहीं। महंगाई कोई दिक्कत नहीं। जो छुट्टे जानवर छोड़े गए उस पर आप क्या कहेंगे? जानवर कौन छोड़ रहा है? हम ही आप लोग जानवर छोड़ रहे हैं। जब तक वो वही हाल है सपा सरकार की तरह, जब तक गाय दूध दे रही तब तक दूध, उसके बाद बाहर कर दो। चलिए ठीक है, धन्यवाद जी। इसके पहले कभी भी किसी को किसान सम्मान निधि मिली थी? आप बताइए, किसी को किसान सम्मान निधि मिली थी? हर तीसरे महीने 2-2 हज़ार रुपए किसानों को सम्मान निधि मिल रही है। और अब की बार घोषणा पत्र में उसको भी बढ़ाकर दुगनी कर दी जाएगी, 12,000 रुपए कर दिया जाएगा। और क्या चाहिए किसान को? ठीक है, धन्यवाद। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीजेपी की लहर है और देश की हर छोटी बड़ी खबरों को जानने